प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी। सबसे पहले प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालिम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। टाइटल नेम है कुछ स्मृतियाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुर्रे सुलेमान से मेरे संबंध यानी रिश्ते एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति यानी इंसान खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। और वो कहते हैं कि जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 आस्था और नंबर 3 विश्वास। तो ध्यान में रखिए, नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 आस्था और नंबर 3 विश्वास। अपने को भरोसा होना बहुत जरूरी है। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा, यानी यकीनन मैं उसको पा सकूंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण यानी प्यारे बच्चों मिसाल। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरने देखकर मुझे एक हौसला मिलता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया था, इरादा कर लिया था कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ान भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। आगे वो कहते हैं कि सोलोमन एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, ये आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। आखिर में वो कहते कि बात उस समय की है जब मैं 4वीं फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी जिंदगी के बारे में बयान कर रहे हैं। अनजाने में मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेंच लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने ये घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई खाता था या पिटाई करता हूं, वो एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, ये छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई ये प्रशंसा ने तारीफ क्या एक भविष्यवाणी थी। हाई स्कूल से शिक्षा जब इनकी पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के लिए प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, जब कभी मैं भी त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचूर की एक दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे
और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरी हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंको एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जब वो दूसरे दुकान में जाते थे तो दूसरे दुकान में भी वो सहायता करते थे, अपने भाइयों की मदद करते थे। तो प्यारे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे एक गरीब घराने से थे और मुसलसिल मेहनत को जारी रखे उन्होंने, और एक दिन इन्होंने मिसाइल बनाए। इसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। काफ़ी मशहूर शख्सियतें हिंदुस्तान की इसे दुनिया भर में पहचाने जाती हैं ये साइंटिस्ट के तौर पर। तो मिसाइल मैन कहा जाता है इन्हें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तारीख वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर हमने मालूमात हासिल किए कि एक गरीब घराने का तबके का एक लड़का किस तरह से मेहनत करता है और एक दिन मिसाइल मैन कहलाता है और एक दिन किस तरह से साइंटिस्ट बन जाता है।